नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, एसएससी स्टेनो कई सारे बच्चों का सपना है, कई सारे बच्चों का काफ़ी समय से है, और हो भी क्यों ना। एसएससी स्टेनो की तैयारी करने वाले बच्चे एक बिल्कुल आश्रित हो जाते हैं स्टेनो के ऊपर ही। कम से कम 60% बच्चा ऐसा है जो केवल स्टेनो की तैयारी करने के बाद में स्टेनो पर ही आश्रित हो जाता है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्पेशल पढ़नी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी पड़ती हैं। तो गाइस, आज इसी पर बात करने वाले हैं कि यदि आपका लक्ष्य स्टेनो है तो कितने घंटे आपको पढ़ना होगा। और आज ये वीडियो पूरी सुन लीजिएगा और आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइएगा कि कितने घंटे मिनिमम हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे अपने एग्ज़ाम की सिलेक्शन के लिए। आइए बच्चों, मेरे साथ हम लोग बात करते हैं स्टेनो एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए कम से कम कितने घंटे आपको पढ़ना होगा कि आप लोग बहुत आराम से सिलेक्शन ले सकें। गाइस, सबसे पहले ध्यान रखें, आप लोग, अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस की, तो इसके अंदर आपका जीके, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 पोर्शन सिर्फ आने हैं। सबसे खुशी की बात यहाँ पर यह है कि जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग आपका पोर्शन है मैथ्स, वो यहाँ पर नहीं आना है, क्योंकि मैथ आपका सबसे ज़्यादा टाइम ले लेता है। अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे मैथ की, तो अकेला मैथ इतना समय ले लेगा जितना ये तीनों मिलाकर आपके प्रिपरेशन में लेते हैं। तो सबसे खुशी की बात यह है कि आपको मैथ जितना समय यहाँ पर नहीं देना है। अगर आप इतना समय भी दे दें जितना समय मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो आप लोग बहुत ईजिली यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। गाइस, ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले बात करूँ मैं एक सबसे बड़े पोर्शन की, जो कि है आपका इंग्लिश, जो कि आपका आना है 100 मार्क्स का। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 50% पेपर आपका इंग्लिश पर ही टिका हुआ है। पूरा 50% हिस्सा एग्ज़ाम का अंग्रेजी पर डिपेंड है। तो क्यों ना बच्चों 50% तैयारी, यानी कि पूरी आधी तैयारी आप अंग्रेजी पर झोंक दें। तो यहाँ पे अंग्रेजी के लिए कम से कम आपको 6 घंटे देने होंगे अपनी तैयारी के, कम से कम 6 घंटे। अब ये 6 घंटे कैसे देने हैं बच्चों, इसको भी डिवाइड कीजिए। ये 6 घंटे आपको पूरी तरह से ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक को पढ़ने में लगा देने हैं, डिवाइड करते हुए पढ़िएगा। मैं 1 घंटा वोकेबलरी पढ़ूंगा, 1 घंटा मैं क्लोज टेस्ट सॉल्व करूंगा, 1 घंटा मैं कंप्रीहेंशन की तैयारी करूंगा, रीडिंग कंप्रीहेंशन, 1 घंटा आपको पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देखना है, ओनली इंग्लिश का। पूरा तो 200 नंबर का तो नहीं हो पाएगा। और 1 घंटे आप लोग कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स को देंगे, और अगले 1 घंटे आप लोग एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को। तो ये पूरा पोर्शन आपको एक सिस्टम बनाना होगा कि मुझे 6 घंटे किस तरह से तैयार करने हैं अपने एग्जाम के लिए। तो क्या ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा ग्रामर सेक्शन के लिए, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 घंटा एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के लिए, 1 घंटा आपको देना है अपना आरसी यानी कि रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए, 1 घंटा क्लोज टेस्ट के लिए, 1 घंटा प्रैक्टिस सेट के लिए और 1 घंटा अपनी वोकेबलरी के लिए। ये कम से कम 6 घंटे आपको स्टडी करनी ही करनी है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा समय है तो आप प्रैक्टिस सेट अपने यहाँ बढ़ा सकते हैं। कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट डेली करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये ध्यान रखें, अगर आपके पास समय है। और गाइस, अगर समय नहीं भी है तो समय निकालना होगा। यस, यहाँ बहानों से काम नहीं चलेगा। ये सब मेहनत आप अपने लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं, ये ध्यान रखें। कल को आपकी नौकरी लगेगी तो आप आनंद भी आप ही लेंगे, तो मेहनत भी आप ही को करनी होगी। तो कम से कम समय दीजिएगा। आप ध्यान रखें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जितना आप दे सकते हैं उतना ज़्यादा। यानी कि अगर आप यहाँ पे ये 6 घंटे का मैंने शेड्यूल बनाया, अगर आप यहाँ पे 8 घंटे दे सकें तो अपना प्रैक्टिस सेट बढ़ाना जितने आप बढ़ा सकते हैं। कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट एमबी बुक से 3 प्रैक्टिस सेट डेली करने हैं, और जितना हो सकता है किरण से, यानी कि लगभग 3 से 4 घंटे आपको किरण को देने हैं कम से कम। तब जाकर के आप अंग्रेजी पर पूरी तरह से विजय पाएंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। इन 2 महीने में करना है जो भी करना है बच्चों, तो कीजिए, करना आपको है और आप ही लोग करेंगे। और ध्यान रखें बच्चों, ये 160, 170 जो नंबर ला रहे हैं बच्चे ही ला रहे हैं, कोई क्रिस एग्ज़ाम देने नहीं आ रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी। अब कैसे अगर हम लोग चले अपने रीजनिंग की तरफ, तो यहाँ रीजनिंग में सबसे पहली बात तो यह है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर जोर देना है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं करना है। और यहाँ कम से कम अगर आप अपने आज 3 से 4 प्रैक्टिस डेली कर लें
आप कम से कम एक प्रैक्टिस सेट को 35 मिनट दीजिएगा और 10 से 5 मिनट चेक करने के, तो यानी कि लगभग 45 मिनट आपके एक प्रैक्टिस सेट में लग रहे हैं। और 45 मिनट्स अगर आपके एक सेट में लग रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे की बात कर सकता हूँ मैं आपके 4 प्रैक्टिस सेट के लिए। इस केस 4 प्रैक्टिस सेट आपके आराम से हो सकते हैं 3 घंटे में, जो कि बहुत आराम से आप कर सकते हैं। इसमें करना क्या है बच्चों, एक प्रैक्टिस सेट डेली बैंकिंग का, क्लर्क के एग्ज़ाम का आया हुआ, और 3 प्रैक्टिस सेट आपको एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए, ना केवल स्टेनो बल्कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, चाहे वो सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, एमटेस का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा समय है। और कम से कम 3 घंटे आपको देने हैं जीके को अपनी। अब बच्चों जीके को कैसे प्लानिंग करेंगे, आप 1 घंटा डेली स्टैटिक जीके को दीजिएगा। स्टैटिक जीके को अपना 1 घंटा पूरी तरह से दीजिएगा, कोई भी अच्छा चैनल जो आपको अच्छा लगता है वहाँ से। और 1 घंटा आप कम से कम डेली दीजिएगा अपने करंट अफेयर्स को, और 1 घंटे में आप अपना वो जीके पढ़िएगा जो कि आपका ओल्ड जीके है, राकेश यादव सर से या लुसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक से या फिर अपनी किरण बुक से, इन तीनों में से किसी एक बुक से ये पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो यानी कि अगर देखा जाए तो मैंने आपका जो प्लान बनाया वो बनाया 12 घंटे का, जो कि इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है। दूसरी बात गाइस, लगातार नहीं पढ़ना है बैठ करके। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लगातार पढ़ करके दुनिया बदल दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को भी नहीं बदल पाएंगे, ध्यान रखें। लगातार पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। आप हर 1 घंटे के बाद में एक छोटा सा ब्रेक रखें, या फिर हर एक टॉपिक के बाद में एक छोटा सा ब्रेक रखें। अगर आप पढ़ रहे हैं और 2 घंटे आपको पढ़ते हुए हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा ब्रेक रखें, खाना आप तसल्ली से खाएं, थोड़ा सा टीवी देखें, बाहर घूमने जाएं, घर वालों के साथ बैठें, दोस्तों के साथ बैठें, लेकिन लगातार स्टडी नहीं करनी है। अपने माइंड को प्रेशराइज नहीं करना है, पूरी अच्छी खासी लगन के साथ में और शांति प्रिय ढंग से बैठ के पढ़ना है। इतनी टेंशन लेके भी नहीं पढ़ना है। तो ध्यान रखें बच्चों, अगर आप 3 घंटे 2 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, और थोड़े से मतलब कम से कम 30 मिनट, कम से कम 1 घंटे का भी वो रेस्ट हो सकता है। यानी कि आप एक रूटीन बना सकते हैं कि मुझे शाम को 6 से 7 तो घूमने जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप ये रूटीन अपना जारी रखें। आपको आधे घंटा कपिल शर्मा शो देखना ही देखना है, आप ये रूटीन अपना जारी रखें। खाना तो आप परिवार के साथ बैठ करके ही खाएंगे। कुछ बच्चे खाने में भी बहुत ज़्यादा लापरवाही कर देते हैं। अगर आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपकी ऊर्जा ही नहीं आएगी पढ़ने के लिए, ये ध्यान रखिए। तो ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। अपना पूरा स्टडी प्लान एक आज से तैयार कर लीजिएगा और शुरू कर दीजिएगा पढ़ना बच्चों, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप उसको क्रैक ना कर सकें। करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। फिलहाल चलते हैं गाइस, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।